चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी बहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत, यहाँ साजिश वहाँ हिम्मत, कहीं मिलती नहीं राहत, हर कदम पर है कयामत। ऐसे इस माहौल में राजकुमार की याद में जल रही है चंद्रकांता, जल रही है चंद्रकांता। लीजिए, इन्हें पिला दीजिए। बताइए दीवान साहब, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। जैसे चपला, फौरन जाओ और राजकुमारी की रक्षा करो। जाओ जाओ चपला, जाओ तेज से जाओ। सफाइयों, इनका ख्याल रखना। हे ईश्वर, राजकुमारी की रक्षा करना। चौकीदार रणबीर। हुक्म महाराज। सेनापति आदित्य विक्रम कहाँ हैं? उनसे कहो कि महाराज ने उन्हें याद किया है। जी महाराज। महाराज को सेनापति आदित्य विक्रम का प्रणाम। सेनापति आदित्य विक्रम, आज 7वें दिन की भी सीमा खत्म हो चुकी है और तेज सिंह अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी चंद्रकांता को बाहिफाजत वापस लाने में नाकामयाब हो चुका है। महाराज, आप हुक्म कीजिए। अब हमें राजकुमारी की हिफाजत तैयारी से नहीं, अपनी ताकत से हासिल करनी होगी। महाराज, हमले के लिए हमारी सेना तैयार है, आपके हुक्म का इंतजार है। सेनापति, फौज को कूच करने का आदेश दो। महाराज की जय हो, विजयगढ़ की जय हो। महाराज, विजयगढ़ का एक एक सैनिक अपनी राजकुमारी की वापसी और हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। मुझे इजाजत दीजिए महाराज, इजाजत है। जाओ सेनापति और विजय हासिल करो। जी महाराज।
हमारी राजकुमारी को छोड़ो। सिपाहियों, यक्को! रानी माँ, हमारी बेटी, हमारी राजकुमारी, हम तो निराश हो गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानी माँ। बेटी, आज हम बहुत खुश हैं। पिताजी महाराज, आपने कभी हमारा विश्वास नहीं किया। आपने हमेशा क्रूर सिंह की बात ही मानी। आपने तो माँ को भी झूठा समझा। उसने जो जो अपराध हमारे साथ किए, बल्कि वो तो आज भी कामयाब हो जाता। उसने कहा कि वो हमें अपनी महारानी बनाना चाहता है। वो तो तेज सिंह वहां वक्त पर पहुंच गए और हमारी चपला ने तो। हम जानते हैं बेटी, आज से तेज सिंह विजयगढ़ का प्रमुख अय्यार होगा और चपला उसका साथ देगी। जो हुक्म महाराज। हमारी बेटी चंद्रकांता सही सलामत वापस आ गई। आपने अपनी बेटी की सलामती चाही कब थी, लेकिन आप हमारे लौटने की खुशियां मना सकते हैं, मगर हमें हमेशा गम रहेगा। हमें मालूम है बेटी, और हमें बेहद अफसोस है कि हमने अपनी बेटी की सच्चाई की जगह उस मक्कार के झूठ पर एतबार किया। तेज सिंह, तुमने मेरा बड़ा बनाया खेल बिगाड़ दिया। नाजिम आमिर। जी सरकार, हुक्म। तेज सिंह ने पहली बार विजयगढ़ पहुंचा, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि ये जरूर मेरे गले का कांटा बनेगा, लेकिन मैं कुछ न कर सका। मैं मजबूर था, क्योंकि मेरे यक पिताजी दीवान कुपत सिंह और मेरे यक महाराजा जय सिंह ने उसे विजयगढ़ में पनाह दे दी। और आज इसका नतीजा यह निकला कि मैं खुद विजयगढ़ से बेदखल हो गया। ये तेज सिंह मेरी चंद्रकांता को मेरी बाहों से छीन कर ले गया। उसने मेरे सिपाहियों को मारा और यकीनन अहमद को सजाए मौत दिलवाने में, उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाने में इसी तेज सिंह का हाथ होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमिर, नाजिम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? सोचो। हुजूर, मुझे तो लगता है एक एक करके हम भी अहमद के पास पहुंच जाएंगे। ऐसी अशुभ बात मत करो। नाजिम, तुम ही कुछ सोचो। मुझे कोई ना कोई ठिकाना चाहिए, क्योंकि मुझे उनसे मुकाबला करना है। हाँ हुजूर, एक ठिकाना है। क्या? चुनारगढ़ हुजूर, चुनारगढ़। हाँ हुजूर, शिवदत्त। हाँ हुजूर, शिवदत्त के पास ऐसे ऐसे यार है कि तेज सिंह उनके सामने कुछ भी नहीं। शिवदत्त के पास ऐसे यार हैं? तो फिर चलो चुनारगढ़ शिवदत्त के पास। नहीं हुजूर, लेकिन वो इतनी आसानी से सबसे नहीं मिलता। फिर उसका क्या उपाय है? उसका भी उपाय है हुजूर। क्या? पंडित जगन्नाथ की बात वो नहीं टाल सकता, वो हमें वहां ले जा सकता है। पंडित जगन्नाथ?
सात से दो आंसू बहने दो, रख लो घर में 5। तेरा में राहु को रख दो, केतु देगा 8। दक्षिण में मरुथल ही मरुथल, उत्तर में है पानी। 12, 8, 20 हुए तो खतरे की है कहानी। पंडित जगन्नाथ, अरे हमको भी तो समझाओ तुम्हारा ये रमन क्या कहता है। बद्रीनाथ, सारा मामला राजनीति का है, और राजनीति में शतरंज की चाल की तरह 3 चाल आगे की सोच के चलना पड़ता है। हमारे महाराज शिवदत्त 6 चाल आगे की सोच के चलते हैं। कुछ मदद तुम्हारी अय्यारी करती है और बाकी हमारा रमल। और इस वक्त हमारा रमल दिखा रहा है कि सुमेधा का वो हिस्सा जो महाराज शिवदत्त के कब्जे में है और जहां से विद्रोह फैलाया जा रहा है, वहां एक भारी खतरा पैदा हो गया है। खतरा? लेकिन किससे है ये खतरा? बद्री, हम ज्योतिषी हैं, अंतर्यामी नहीं। किससे खतरा पैदा हुआ है ये जानने के लिए रमल फेंकना पड़ता है। जानता हूं। देख पंडित, तू अपनी विद्या की वजह से जितना इतराता है ना, उसी की वजह से मार खाएगा एक दिन। अरे तेरा हाथ पकड़ा है किसी ने, रमल फेंक और बता। सबर कर, सबर। ये अय्यारी नहीं है, समझे? चल, ये तो कमाल का आदमी है। देख बद्री, देख। रमल कहता है, जन्म भलाई करने को है, जीवेगा 100 साल। बचपन यौवन कठिन बहुत थी, कट गया संकट का। घोड़ा बस में है लगाम से, अंकुश हाथी महावत। सिंह राशि में विषम छुपा है, मेघ दामिनी बादल। नहीं, मेघ सरीखा मेघावत। मेघावत, मेघावत नाम होना चाहिए उसका, मेघावत। मेघावत? कौन है ये मेघावत? या फिर नवगढ़ का आदमी या फिर विजयगढ़ का? चौधर, हमें पंडित जगन्नाथ से मिलना है। हाँ। कौन है आप? अमा, उनसे जाके कहो कि विजयगढ़ से क्रूर सिंह जी आए हैं। क्रूर सिंह जी? बोलो, क्रूर सिंह जी। जाओ, आप यहीं खड़े रहिए, मैं पूछ के आता हूं। पूछ के आता है? पंडित जी महाराज की जय हो। कोई क्रूर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। विजयगढ़ के दीवान कुपत सिंह का बेटा क्रूर सिंह ये चुनारगढ़ में क्या कर रहा है? बोलो, प्रतीक्षा करें। जी। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बाद भेज देना। जो आज्ञा बन जी। पंडित ने बहुत इंतजार करवाया। सरकार, आपकी ऐसी बेइज्जती होते हमने आज तक नहीं देखी। देखिए ना, एक चौकीदार रत्ना सा सिपाही, उसने आपको रास्ते में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। हमारे लिए तो शर्म से डूब मरने वाली बात हुई ना ये। सरकार, आप तो कहते थे आपके बचपन का दोस्त है, दांत काटी रोटी खाते थे, आप एक ही प्याले में पानी पीते थे, बहुत एहसान किए आपने उसके ऊपर। एहसानों का ये बदला कि उसने आपको बाहर खड़ा कर दिया, पानी तक नहीं पूछा, अंदर भी नहीं जाने दिया। ठीक है, हम तो पनाह मांगने आए थे ना, उसे भीख मांगने थोड़ी आए थे जो भिखारी तेरे बाहर खड़ा कर दिया। बेवकूफ, इधर बेवकूफो, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आ गया सरकार। जाइए, पंडित जी ने बुलाया। सुनते ही बुलाया। चलो, चलिए चलिए। पंडित जी, पंडित जी, अब आप ही बताइए, मुझे आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ेगा? आपका चौकीदार मुझे बाहर रोक कर बिठा देगा? अब आप ही बताइए, मेरी आपकी बचपन की दांत काटी दोस्ती है या नहीं? हमने एक प्याले में पानी पिया है या नहीं? क्रूर सिंह, अक्सर देखा गया कि बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाया करते हैं। शुक्र करो कि हम दोनों के बीच ऐसी नौबत नहीं आई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पंडित जी, विजयगढ़ से हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। मजबूत पेड़ अपनी जड़ों से कभी नहीं उखड़ता क्रूर सिंह, उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं।
हाँ, कमजोर पौधा अक्सर हवा के झोंकों से उखड़ जाया करता है और नई जमीन की तलाश करता है। अब देखना यह है कि इस पौधे में दोबारा पनपने की शक्ति बाकी है या नहीं। पंडित जी, अगर आप हमारे यहाँ आते जैसे मैं आपके पास आया हूं, तो क्या मैं ऐसी बातें करता? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, क्रूर सिंह। यक पंडित जी, क्या चाहते हो? आपकी मदद। किस तरह से? ये हमारे जिस्म पे कांटे देख रहे हैं ना, ऐसा ही कांटा हमारे मूवी का जीवन नहीं। पे। 2 लफ्जों में बताओ क्या चाहिए। पंडित जी, महाराज शिवदत्त से मुलाकात। महाराज शिवदत्त से मुलाकात। हो सकती है, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। क्रूर सिंह, महाराज से तुम्हारी मुलाकात तभी हो सकती है जब वो चाहे, तुम नहीं। हाँ, अगर चाहो तो तब तक हमारे विशेष अतिथि बन के यहीं रह सकते हो। ठीक है, जैसी आज्ञा पंडित जी। सरकार, आपकी ऐसी बेइज्जती होते हमने आज तक नहीं देखी। देखिए ना, एक चौकीदार अदना सा सिपाही, उसने आपको रास्ते में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। हमारे लिए तो शर्म से डूब मरने वाली बात नहीं ना ये। सरकार, आप तो कहते थे आपके बचपन का दोस्त है, दांत काटी रोटी खाते थे आप, एक ही प्याले में पानी पीते थे, बहुत एहसान किए आपने उसके ऊपर। एहसानों का ये बदला कि उसने आपको बाहर खड़ा कर दिया, पानी तक नहीं पूछा, अंदर भी नहीं जाने दिया। ठीक है, हम तो पनाह मांगने आए थे ना, उसे भीख मांगने थोड़ी आए थे जो भिखारी तेरे बाहर खड़ा कर दिया। बेवकूफ, इधर बेवकूफो, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आ गया सरकार। जाइए, पंडित जी ने बुलाया। सुनते ही बुलाया। चलो चलिए चलिए। पंडित जी, पंडित जी, अब आप ही बताइए, मुझे आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ेगा? आपका चौकीदार मुझे बाहर रोक कर बिठा देगा? अब आप ही बताइए, मेरी आपकी बचपन की दांत काटी दोस्ती है या नहीं? हमने एक प्याले पानी पिया है या नहीं? क्रूर सिंह, अक्सर देखा गया है कि बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाया करते हैं। शुक्र करो कि हम दोनों के बीच ऐसी नौबत नहीं आई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पंडित जी, विजयगढ़ से हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। मजबूत पेड़ अपनी जड़ों से कभी नहीं उखड़ता क्रूर सिंह, उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती है। हाँ, कमजोर पौधा अक्सर हवा के झोंकों से उखड़ जाया करता है और नई जमीन की तलाश करता है। अब देखना यह है कि इस पौधे में दोबारा पनपने की शक्ति बाकी है या नहीं। पंडित जी, अगर आप हमारे यहाँ आते जैसे मैं आपके पास आया हूं, तो क्या मैं ऐसी बातें करता? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, क्रूर सिंह। यक पंडित जी, क्या चाहते हो? आपकी मदद। किस तरह से? ये हमारे जिस्म पे कांटे देख रहे हैं ना, ऐसा ही कांटा हमारे मूवी का जीवन नहीं। पे। 2 लफ्जों में बताओ क्या चाहिए। पंडित जी, महाराज शिवदत्त से मुलाकात। महाराज शिवदत्त से मुलाकात। हो सकती है, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। क्रूर सिंह, महाराज से तुम्हारी मुलाकात तभी हो सकती है जब वो चाहे, तुम नहीं। हाँ, अगर चाहो तो तब तक हमारे विशेष अतिथि बन के यहीं रह सकते हो। ठीक है, जैसी आज्ञा पंडित जी। पंडित जी, ये चीख कैसी है? चुनारगढ़ के आसमान में ये चीख अक्सर सुनाई पड़ती है, और जब भी ये चीख सुनाई देती है
हमारे दिल में खराश सी पड़ रही है। शुभ प्रभात पंडित जी, शुभ प्रभात। आओ क्रूर सिंह, बहुत जल्दी उठ गए। यक्कू पंडित जी, रात भर सोया ही कहाँ कि जल्दी उठने का सवाल पैदा होता है। हाँ, बेगानी जगह पे अक्सर नींद देर से आया करती है। कोई बात नहीं, एक दो रोज में सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपसे कल रात को ही पूछना चाहता था। क्या? वही कल शाम को जो एक लड़की की चीख सुनाई दी थी और आपने कहा था अक्सर ऐसी चीखों से चुनारगढ़ का आसमान गूंजता रहता है। मैं जानना चाहता हूं क्या होता है इस चुनारगढ़ में। क्रूर सिंह, इस बारे में ना तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना ही तुम्हारा कुछ पूछने का अधिकार है। यक्कू पंडित जी, यक्कू। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं चुनारगढ़ के राज जानना चाहता हूँ। चुनारगढ़ में होने वाली हर बात यहाँ की रियासत का एक राज है क्रूर सिंह, जिसे किसी भी अजनबी को जानने का हक नहीं। वैसे भी जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो, सिर्फ उसी से अपना मतलब रखो। यक्कू पंडित जी, हम भी नादान नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम खामोश रहेंगे, लेकिन आपके महाराज शिवदत्त से हमारी मुलाकात कब होगी? आज तो नहीं हो सकती क्योंकि आप बताएंगे नहीं। लगता है तलवार की धार की जांच करते करते अक्सर अपनी उंगली काट लेने की आदत है तुम्हें। लेकिन ऐसी आदत कभी कभी अपना सर भी कटवा देती है। एक बाप तो गया, अभी दूसरा पैदा हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी, लेकिन ये तो बताइए कि महाराज शिवदत्त के दर्शन के लिए हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्रूर सिंह, तुम तैयार होकर हमारे साथ महाराज शिवदत्त के महल में चलो। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी महाराज शिवदत्त से मुलाकात हो जाए। हालांकि मुलाकात होगी तभी जब महाराज शिवदत्त चाहेंगे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और एक बात तुम भी समझ लो और तुम्हारे अय्यार भी, चुनारगढ़ में बिला वजह सवाल करने वाले की जबान काट ली जाती है। इसलिए बेहतर इसी में है कि अपनी जबान को अपने दांतों में भींच कर रखो। यक्कू। और महाराज के सामने अपनी ये बचकाना यक्कू यक्कू जैसी हरकतें मत करना तुम। यक्कू? नहीं 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 नहीं, पंडित जी, मैं तो ये यक्कू यक्कू तो बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, आप अपनी पूजा पूरी कर लीजिए, फिर चलते हैं महाराज शिवदत्त से मिलने उनके राजमहल में। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी, जिस जश्न की हम तैयारियां कर रहे हैं वो कुछ अधूरा सा लग रहा है। यदि यहाँ पर नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह, महारानी कल्याणी और हमारी औरत वीरेंद्र विक्रम भी इसमें शामिल होगी। सच पूछिए महारानी, तो हमारे दिल में उनके लिए कोई दुश्मनी नहीं। हम तो महाराज सुरेंद्र सिंह को अपने गले से लगा लेते और यकीनन इस खुशी के मौके पर ऐलान करते कि वीरेंद्र विक्रम और चंद्रकांता की मोहब्बत हमें मंजूर है। हमें विश्वास है यदि महाराज ने ऐसा कोई संदेशा भिजवाया होता तो नौगढ़ का राज परिवार इस जश्न में जरूर शामिल होता। मगर संदेशा तो अभी भिजवाया जा सकता है। दुश्मनी का कोई वक्त नहीं होता, दोस्ती के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। आप ठीक कहती हैं महारानी। हम नौगढ़ के महाराज को अभी संदेशा भेजते हैं। मुंशी उमाशंकर जी को बुलाया जाए। नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह को जय सिंह का नमस्कार। हमसे ये भूल हुई कि दोस्ती का ये संदेश हमें बहुत दिनों पहले भेज देना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, राज करने की और सर पर ताज रखने की राजनीति न केवल युद्ध में बल्कि राजमहल में भी आराम नहीं करने देती है। हम अपने रियासत के देशद्रोहियों को दंड देने में इतने व्यस्त रहे कि दोस्त की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कुछ विलंब हो गया। अतीत के अंधेरों पर
दुश्मनी के जितने भी पर्दे थे वो अब सब हट गए। हमारे बेटे युवराज शक्ति सिंह का कातिल युवराज वीरेंद्र विक्रम नहीं, बल्कि क्रूर सिंह का भाई जालिम सिंह था। और हमें इस बात की खुशी है कि उस गद्दार की मौत आपके बेटे युवराज वीरेंद्र विक्रम के हाथों से हुई है। हुजूर, जो मैं देख रहा हूँ आपने भी देखा है। सोना ही सोना। मुझे तो लगता है महाराज शिवदत्त भी सोने के बने हुए होंगे। मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि महाराज शिवदत्त को कहीं से पारस पत्थर मिल गया है। कोई पत्थर वत्थर नहीं मिला, उसका पारस है उसका शैतानी दिमाग। हुजूर, आपसे भी ज्यादा। यही तो अब देखना है यक। लेकिन ये पंडित जगन्नाथ ने इतनी देर कहाँ लगा दी? हुजूर, ये देखिए, सोने का दरवाजा, वो सोने की खिड़की, यहाँ तक कि ये फव्वारा भी सोने का। एक चारों तरफ सोना ही सोना। और हुजूर, फव्वारे से सुनहरी शराब बह रही है। इसमें लगता कि सोने जैसी है। सरकार, मुझे तो ये सब ख्वाब जैसा लग रहा है। ख्वाब नहीं, मुझे तो हकीकत का एहसास हो रहा है। ये औरत है कि राक्षस नहीं? ऐसा लगता है आंखों से चबा के खा जाएगी। माता जी प्रणाम। हम लोग अतिथि हैं, देख रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए जी। हाँ। हुजूर, काश हमारा भी ऐसा महल होता। सोने की खिड़कियां होती हैं, सोने के दरवाजे होते हैं, सोने का फव्वारा होता। आप तो खामखा चंद्रकांता के पीछे पड़े रह गए। ये नाज़िम, ऐसी बात कभी मत करना। देखना एक दिन चंद्रकांता मेरी होगी, फिर मेरे पास भी ऐसा महल होगा, और ये पूरा चुनार गढ़ एक दिन मेरा होगा। बस एक बार महाराज शिवदत्त से मुलाकात हो जाए। वापिस चलो क्रूर सिंह, महाराज से आज मुलाकात संभव नहीं। मगर क्यों? हम उनके महल में तो आ चुके हैं। ये महल 2.5 कोस में फैला हुआ है क्रूर सिंह, और मैंने पहले भी कहा था महाराज से मुलाकात तभी हो सकती है जब वो चाहें। यानी कि वो आज नहीं मिलना चाहते? उन्होंने आपसे क्या कहा? मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे। महाराज इस वक्त जहां पर हैं वहां मैं तो क्या हवा भी नहीं जा सकती क्रूर सिंह। शिवदत्त को शक नहीं। शिवदत्त ने अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपना जिस्म, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। जितना भरोसा शिवदत्त को तारा पर है, शायद उतना भरोसा किसी पर नहीं। मुझे तो खुद हैरत होती है कि आपको तारा पर इतना विश्वास क्यों है।
शक नहीं, शिवदत्त सिर्फ नारी जाति पर भरोसा रखता है। जानती हो तारा, शिवदत्त की जिंदगी के बारे में जो कुछ तुम्हें मालूम है वो शायद इस दुनिया में और किसी को नहीं मालूम। तारा, सिर्फ तुम शिवदत्त की काली और जहरीली जिंदगी की राजदार हो। महाराज की कीर्ति अमर रहे, महाराज का यश बढ़ते हुए चांद और खुशबू की तरफ फैले। अगर महाराज इजाजत दें तो मैं एक अजनबी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो पिछले चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत।